हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल। दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक कोर्स उन लोगों के लिए शुरू किया है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और चाहे तो खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसे कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वो होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हमारे बायर के साथ में डील फाइनल हो जाती है और हमारा बायर जो है वो माल खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम सेल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करते हैं। इस सेल कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को मेंशन कर देते हैं, जैसे रेट, जिस रेट में हमारी डील फाइनल हुई है, माल की वैरायटी कैसी होगी, पेमेंट टर्म्स क्या हो रहेगी, डिलीवरी टर्म्स क्या रहेगी और बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन सभी शर्तों को दोस्तों हम इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते हैं ताकि आगे चलकर बायर और सेलर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। दोस्तों, जब एक बार इस सेल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है और दोनों पार्टियों के इस पर सील और साइन हो जाते हैं, तो बायर को भी एक श्योरिटी रहती है कि सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार माल की डिलीवरी करेगा और सेलर को भी एक श्योरिटी हो जाती है कि बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार ही पेमेंट करेगा। दोस्तों, सेल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई भी पक्ष भविष्य में बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को उल्लंघन करता है, जैसे सेलर जो है वो खराब किस्म का माल डिलीवर करता है या फिर माल की डिलीवरी सही टाइम पर नहीं करता है या फिर बायर जो है वो डिलीवरी होने के बाद में पेमेंट का भुगतान नहीं करता है, तो इस सेल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक लीगल केस किया जा सकता है। इसलिए बायर और सेलर दोनों के हितों को सिक्योर रखने के लिए हम इस सेल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे हम इस सेल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने पहले ही एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बना कर रखा हुआ है। दोस्तों, मैं राइस का एक्सपोर्ट में काम करता हूँ, तो मैंने आपके लिए एक राइस का सेल कॉन्ट्रैक्ट ये खोला हुआ है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कॉन्ट्रैक्ट का नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ये डेट हो जाएगी, किस डेट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है। उसके बाद में बायर का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम है एक्सजेड कमोडिटी एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये सेलर हमारी जो कंपनी है वो माल बेच रही है, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सजेड कमोडिटी लिमिटेड। जो भी आपकी कंपनी है यहाँ पर आप उसका नाम और एड्रेस पूरा डाल देंगे। उसके बाद हम बायर का नाम लिखेंगे दोस्तों, जिसको हम माल बेच रहे हैं, और उसका एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों डालेंगे क्वांटिटी 260 मैट्रिक टन है और आपका 10 कंटेनर है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कमोडिटी, जैसे इंडियन वाइट राइस है, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर ये राइस की दोस्तों स्पेसिफिकेशन है। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं। या हम राइस, यहाँ पर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन डाली हुई है। उसके बाद दोस्तों पैकिंग, ये पैकिंग है, जैसे हमारा राइस जो है वो 50 किलो की पैकिंग में जाएगा या 25 किलो की या फिर 10 किलो की, कोई भी पैकिंग यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ब्रांड है, यहाँ पर कौन सा ब्रांड है, लायन ब्रांड है, जो भी ब्रांड होगा दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये हमारा प्राइस है दोस्तों USD 467 पर मैट्रिक टन। जिस प्राइस पर हमारी डील फाइनल हुई आप यहाँ पर ये प्राइस लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों डिलीवरी टर्म्स CFR कोटनो बेनिन, यहाँ पर डिलीवरी टर्म्स लिख देंगे। दोस्तों, डिलीवरी टर्म्स कई तरह की होती हैं, एक CFR होता है, एक FOB होता है, एक CIF होता है। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको एक एक करके डिलीवरी टर्म्स के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर पेमेंट टर्म डाल देंगे दोस्तों, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। जैसे डिलीवरी टर्म्स होती है दोस्तों, ऐसे ही पेमेंट टर्म्स होती है। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट होता है, LC के अगेंस्ट पेमेंट होता है, एडवांस होता है। तो कई तरह की पेमेंट टर्म्स होती है। ये पेमेंट टर्म्स मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स होती है। उसके बाद दोस्तों शिपमेंट पीरियड। शिपमेंट पीरियड आपका जो होता है कि आप कब तक माल डिलीवर करना है। ये टिल अगस्त 2024 तक में हमें माल डिलीवर करना है, तो यहाँ पर हम शिपमेंट पीरियड को डाल देंगे। शिपिंग डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें इसमें बायर को लगेंगे, जैसे कमर्शियल इनवॉइस लगेगी, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, वेट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट है। तो ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट दोस्तों हम बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलर हमारा एक्सजेड कमोडिटी एक्सपोर्ट लिमिटेड है, यहाँ पर बायर है एग्रीगेट कमोडिटी लिमिटेड। तो यहाँ पर इन दोनों का सील साइन हो जाएगा। इस तरह हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सेल कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। आप इस सेल कॉन्ट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी जो है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
है।